गवर्नर डॉक्टर B.D. मिश्रा जी, फर्स्ट लेडी मैडम नीलम मिश्रा जी और आज हम सबके बीच में उपस्थित इस समारोह के मुख्य अतिथि अपने पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री और नॉर्थ ईस्ट के सीनियर लीडर डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस श्री किरण रिजिजू जी, सरकार में हमारे सहयोगी ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चोना मेन जी और इस पूरे समारोह के सेलिब्रेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे स्पीकर श्री P.D. सोना जी, यहाँ उपस्थित हमारे बीच द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री P.K. थुंगन जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री मुकुट मिटी जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नबम तुकी जी, हमारे दोनों MP श्री नबम रुबिया जी, श्री तबीर गांव जी, सरकार में हमारे कलीग्स ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर श्री तेसम पोंगते जी, यहाँ उपस्थित ऑनरेबल जजेस और सभी हमारे ऑनरेबल MLAs, ऑनरेबल मेयर IMC, लर्नेड चीफ सेक्रेटरी, DGP, यहाँ उपस्थित राज्य के सभी सीनियर लीडर्स और एजेंसी काउंसिल और प्रदेश काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स, फैमिली रिप्रेजेंटेटिव्स, सभी पंचायत राज के हमारे मेंबर्स, गांव बुरास, कल्चरल ट्रूप्स, मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और राज्य सरकार की ओर से आप सभी को और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के सभी वासियों को 36 स्टेटहुड डे के इस शुभ अवसर पर बहुत सारा ढेर सारा शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको पता है कि इस साल हम लोग अरुणाचल प्रदेश जो नेमिंग हुआ है उसका हम लोग 20 जनवरी से अभी 20 फरवरी का जो अवसर हम लोग मनाया है गोल्डन जुबली के नाम से। इसमें मैं अपनी ओर से सबसे पहले अपना ऑनरेबल स्पीकर श्री P.D. सोना जी और उनके पूरे टीम मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस 1 मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन में बहुत सारा एक्टिविटीज कंडक्ट किया और उन सारा एक्टिविटीज में खास करके हमारा जो युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन्स को शामिल करते हुए बहुत सारा एक्टिविटीज में उन लोगों का जो टैलेंट है उसको उभर के आने का मौका मिला है। आज क्योंकि कोविड थोड़ा बहुत कंट्रोल है अपने प्रदेश में, इसलिए सरकार ने हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोगों का 36 स्टेटहुड डे और कल्मिनेशन ऑफ द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन यहाँ इस नया स्टेडियम यूपिया में हम लोग आयोजन करेंगे। और आज जिस प्रकार से यहाँ पे जो कल्चरल डिस्प्ले हुआ है, सभी जितने भी हमारा जनजाति है, सभी ट्राइब्स का यहाँ पे जो कल्चरल डिस्प्ले हुआ है बहुत ही अच्छा डिस्प्ले हुआ है। इसके लिए मैं खास करके अपना कलीग यामर करबक जी और उनके पूरे टीम को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और कल्चरल ट्रूप्स जो सभी स्टेट से कोने कोने से जो आए हैं आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज के इस अवसर पर थोड़ा देर पहले हम सभी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का वीडियो मैसेज को हम लोग ने विटनेस किया है। आप देखिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर हमारा अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट अभी डेवलपमेंट के डायरेक्शंस में बहुत आगे निकल चुका है। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम हमेशा जो कहते आए हैं कि खास करके हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर, और आज देखिए हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इम्प्रूव हुआ है। आने वाला दिनों में भी और भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हम सबको मिलकर करना होगा। इसके लिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके पूरे कैबिनेट को मैं अपने राज्य के वासियों की ओर से तहे दिल से बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि इतने सालों में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहाँ से केंद्र सरकार ने यहाँ पे किया है, जिसमें हम प्रदेश के लोगों को बहुत भरपूर फायदा हुआ है। आप देखिए हम सबका जो हाईवेज का काम बोलिए या डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्टिविटी का बात करिए तो उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। और दूर दराज क्षेत्र में आजकल अभी डिजिटल मीडिया का जमाना है, तो सभी जगहों पर नेटवर्क लेके जाने में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1000 4G टावर्स सैंक्शन करके दिया है अरुणाचल प्रदेश में और इसका काम भी शुरू हो चुका है। कनेक्टिविटी क्षेत्र में दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपके सामने रखना चाहेगा, वो है हमारा रेल कनेक्टिविटी। ऑनरेबल PM साहब ने, आप सबको पता होगा कि 2015 में
स्टेटहुड डे में अपना अरुणाचल प्रदेश में आके सबसे पहला ट्रेन अपना राजधानी यहाँ ईटानगर नाहरलगुन को जुड़वाया है। साथ ही साथ अभी जितने भी हमारा जो फुटहिल एरिया है वहाँ का सर्वे का काम लगभग हो चुका है और बहुत ही जल्दी वहाँ पे ट्रेन पटरी बिछना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है ये है अपना एयर कनेक्टिविटी। आप सबको पता है कि उस जमाने में जो 1962 में जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया था वो पूरा कच्चा टाइप का बनाया था, मगर नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे फंडिंग करके आज हमारे पास सभी ALGs अभी फंक्शन हो गया है। खुशी का बात यह है कि अभी बहुत ही जल्दी इसी साल 2022 में हमारा सबसे पहला एयरपोर्ट, राजधानी का एयरपोर्ट इस साल बनके कंप्लीट हो जाएगा। और तवांग और वेस्ट कामेंग जैसे क्षेत्र में वहां में 3 टनल का भी काम चल रहा है अंडरग्राउंड व्हीकल मूवमेंट के लिए। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि वो प्रोजेक्ट भी इसी साल 2022 में कंप्लीट हो जाएंगे। भारत सरकार का बहुत सारा सहयोग हमको रहा है। अभी आज हम सब बड़ा खुशनसीब है कि हमारा 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हम लोगों के बीच में इस स्टेटहुड डे को विटनेस करने के लिए यहाँ पे विराजमान है। इस मौका का फायदा उठाते हुए मैं उन सभी एजेंसी काउंसिलर्स, सभी प्रदेश काउंसिलर्स और सभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज अरुणाचल प्रदेश जो भी है, आप सब लोग ने उस जमाने में जो मेहनत किया है उसका ये रिजल्ट है। उस जमाने में जब अरुणाचल प्रदेश में सड़कें नहीं था, जब लाइट नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन तो बहुत दूर की बात, उस जमाने में एजेंसी काउंसिलर, जितने भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, सब लोग ने अपना हिसाब से जो कंट्रीब्यूट किया है ये उसका ही रिजल्ट है। तो पूरे प्रदेश की ओर से मैं आज इस 36 स्टेटहुड डे के इस ऑनर पर अपने पूरे मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। अरुणाचल प्रदेश ने नामकरण होने के बाद वी हैव कंप्लीटेड नाउ 50 इयर्स। अभी आगे का जर्नी हम लोगों को किस प्रकार से होना चाहिए, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे किरण भैया जी को कि उन्होंने हमेशा हम लोगों को गाइड करते हुए और आज इनका स्पीच में भी जिस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए उसमें भी 2-3 पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है और ज़रूर हम भी उसको एक्नॉलेज करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब लोग बहुत खुशनसीब है, इतना सुंदर प्रदेश में हम लोगों को जन्म मिला है और भगवान ने अरुणाचल प्रदेश को बहुत एक रिच स्टेट के तौर पे नेचुरल रिसोर्सेज हमारा बहुत ही रिच है। तो सरकार का पॉलिसीज अभी हम लोग ने बनाया है और काम भी हो रहा है। जितने भी जो हमारा पोटेंशियल एरिया है, नंबर 1 तो टूरिज्म क्षेत्र, नंबर 2 में हाइड्रो पावर सेक्टर, नंबर 3 में माइनिंग एंड एलाइड सर्विसेज, इसके बाद नंबर 4 में हम लोगों का एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर। सरकार ने ऐसे बहुत सारा पॉलिसीज लॉन्च किया है। थोड़ा देर पहले हम सब ने विटनेस किया कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को गति को आगे बढ़ाने के लिए जो स्कीम लॉन्च किया है उसका अमाउंट भी हम लोग ने यहाँ पे दे दिया है। ये आज एक टोकन का हिसाब से यहाँ पे कुछ ही लोगों को दिया, मगर आज ही के दिन में अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश जितने भी जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उन सभी डेप्यूटी कमिश्नर्स ने जितने भी हमारा SSGs और फार्मर्स को उस स्कीम का लाभ आज दिया है। अरुणाचल प्रदेश हम सबको मिलकर एक टीम हिसाब से हम सबको आगे लेके जाना होगा। ये प्रदेश बहुत ही एक यूनिक प्रदेश है और बहुत स्पेशल एक प्रदेश है। 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हम लोग शेयर करते हैं, भूटान, तिब्बत, चाइना और म्यांमार। और साथ साथ इसलिए खास है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमारे यहाँ पे 26 मुख्य जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं और 100 से भी अधिक जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं, उप जनजाति यहाँ पे बसे हुए हैं। तो अरुणाचल को आगे बढ़ाना है तो केवल सरकार को अकेला छोड़ने से नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ के ट्राइब्स का डाइवर्सिटी इतना डायनामिक्स अलग है। एक ट्राइब दूसरे ट्राइब में जाता है तो पूरा जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इसलिए वी शुड थिंक पैन अरुणाचल। हम सब लोग अपना अरुणाचल के लिए हम लोग सोचना होगा, टीम अरुणाचल के हिसाब से काम करना होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा। सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर चलते चलते हम लोग सब अपना सबका विश्वास पाया है। अभी उस विश्वास को आगे कैसे लेके जाएं, उसमें हम लोग एक टीम एफर्ट दिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि अभी सबका प्रयास हम लोगों को करना बहुत ही जरूरी है।
अगर यदि हम लोग सब अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, चाहे वो जनता हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो, चाहे सरकारी कर्मचारी, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे सरकार में रहने वाला हमारा पूरा सहयोगी, हम सब लोग अगर अपना ड्यूटी ठीक से करें तो ये प्रदेश को आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं सकता। सरकार ने ऐसे बहुत सारा इनिशिएटिव्स हम लोग ने लिया हुआ है। मैं पूरा डिटेल तो आप लोगों के सामने में नहीं रखूंगा क्योंकि टाइम का भी पाबंदी है। और आने वाला जो हम लोगों का जो रास्ता है उसमें खास करके हमारा युवा पीढ़ी, द यंग जनरेशंस विल प्ले ए मेजर रोल, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारा कल का लीडर है, वही हमारा कल का ऑफिसर्स है, वही हमारा कल का बिजनेस कम्युनिटी के लोग होंगे और वही कल का हमारा फार्मर्स भी होंगे। इसलिए मेरा आज के इस ओकेजन पर अरुणाचल के जितने भी जो हमारा युवा दोस्त हैं, आप सबसे मैं निवेदन करेंगे कि आप सब भी अरुणाचल को लीड करने के लिए आप लोग तैयार रहना और अरुणाचल को अपना हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इस बदलते हुए दुनिया में जैसे हम लोग डेवलप जैसे होता है तो डेवलपमेंट का साथ साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी आके जाता है। और मैंने देखा कि आने वाला दिनों में और अभी जो चैलेंजेस जो हम लोग फेस कर रहा है, खास करके युवा पीढ़ी में ड्रग्स कल्चर, ये कल्चर को हम लोग अपना समाज से निकाल के फेंकना होगा। इसको ड्रग्स कल्चर को यहाँ पे खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी ओर से अरुणाचल प्रदेश साइको एक्टिव सब्सटेंस पॉलिसी 2021 ऑलरेडी हम लोग ने एडॉप्ट कर चुका है। बेसिकली ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए जो ये पॉलिसी जो है इट इज बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड पिलर्स, जिसमें अपना सप्लाई रिडक्शन होगा, डिमांड रिडक्शन होगा और साथ साथ हार्म रिडक्शन। तो ये 3 मेजर पिलर पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। और आज के इस ओकेजन पर मैं अरुणाचल प्रदेश के सभी सीनियर लीडर्स, सभी हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स, सभी युवा के जितने भी हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, आप सबको हम निवेदन करेंगे और खास करके हमारा वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को कि इस ड्रग्स कल्चर को अरुणाचल से निकाल फेंकने पर आप सब लोग सरकार के साथ में एकजुट होकर हम लोग करेंगे। पिछले करीबन 2 वर्षों से जिस प्रकार से जो कोविड का लड़ाई हम लोग ने जो लड़ा है, उसके लिए मैं पूरे अरुणाचल के जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि सरकार ने जो भी नोटिफिकेशंस इशू किया है, एसओपी जो भेजा है, आप सब लोग ने उसको फॉलो करते हुए हम लोग कोविड को हम लोग कंट्रोल में रख पाया है। उस दौरान हमारे जितने भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, आप सबको पता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का निर्माण करना शुरू हो गया है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का उद्घाटन भी हो गया। आने वाला दिनों में और भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का हम लोग उद्घाटन करते जाएंगे। हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करने के लिए मैन पावर के रूप से चाहे वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हो, जीडीएमओस हो, नर्सेस हो, इक्विपमेंट वाइज हो, सारा चीज सरकार ने ऑलरेडी हम लोग ने दे के रखा हुआ है। उसी प्रकार से अभी आने वाला दिनों में हम लोग सीएससी लेवल और पीएससी लेवल में भी हम लोग लेके जाएंगे। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है एजुकेशन, क्योंकि हमारा भविष्य जो है हमारा युवा पीढ़ी है। आज वो बच्चे स्कूल में जो पढ़ाई कर रहा है, जो कॉलेजेस में जो पढ़ाई कर रहा है, वही हमारा फ्यूचर है। तो एजुकेशन हम लोगों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। 1972 से लेके जब हमारा यूनियन टेरिटरी था लेके अभी तक कुल मिला के 3000 से भी अधिक गवर्नमेंट स्कूल्स हम लोग ने खोल दिया है। लिटरेसी रेट एज पर रिपोर्ट 2020 का मुताबिक अरुणाचल प्रदेश का करीबन 83% लिटरेसी रेट हम लोग ने अचीव कर चुका है। मगर मेरा पर्सनली जो मानना है, लिटरेसी रेट तो होना जरूरी है, मगर उससे भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एजुकेशन होना बहुत ही जरूरी है। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर में हम लोग ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरकार, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर तवा तेत्री जी और हमारे कमिश्नर एजुकेशन पूरे अरुणाचल के अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन को रिफॉर्म करने में अभी लगा हुआ है। आने वाला दिनों में हमने ये वादा किया आप सभी अरुणाचल प्रदेश के वासियों को कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग फेस वाइज करते हुए हम लोग नया बनाते जाएंगे। और 20 जनवरी में जो हम लोगों का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का उद्घाटन समारोह में, वहाँ पे जो गोल्डन जुबली कैबिनेट हुआ, वहाँ पे एजुकेशन को लेके बहुत सारा चर्चा हुआ और हम लोग ने ये निर्णय लिया था कि हम लोग ने गोल्डन जुबली स्कूल्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में हम लोग 60 स्कूल्स हम लोग बनाएंगे। और अपना यूथ को और भी प्रोत्साहन करने के लिए
बहुत सारा इनिशिएटिव्स हम लोग ने, गोल्डन जुबली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अवार्ड भी हम लोग ने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। जो भी स्टूडेंट IIT, IIM, एम्स या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई होता है उसको भी सरकार की ओर से हम लोग इंसेंटिव्स हम लोग देंगे। देखिए, अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही एक सुंदर प्रदेश है, विभिन्न ट्राइब यहाँ पे बसे हुए हैं, और आज जो कल्चरल ट्रूप्स का जो डिस्प्ले हुआ और अपना इंडिजिनियस स्पोर्ट्स का जो डिस्प्ले हुआ, फ्रैंकली मैं भी इतना जो इंडिजिनियस स्पोर्ट्स जो डिस्प्ले हुआ, मैं भी कुछ स्पोर्ट्स को मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। तो दिस इज द दैट डायनेमिक्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी हम सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होना चाहिए कि डेवलपमेंट तो इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो तो चलते ही रहेगा, मगर हमारा जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, सांस्कृतिक जो हमारा कल्चर्स है, ट्रेडिशनल जो हमारा सभी ट्राइब्स का, उसको हम लोग डेवलप मॉडर्निटी का साथ साथ में उसको भी हम लोग साथ साथ आगे बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। मैं आज अपने अरुणाचल प्रदेश के सभी सीनियर लीडर्स और गांव के जो हमारे एल्डर्स जो बुजुर्ग हैं, आप सबको भी मैं ये निवेदन करेंगे कि आने वाला जो पीढ़ी है, यंग जनरेशन्स को अपने अपने समाज का रीति रिवाज के बारे में उन लोगों को जरूर ज्ञान दीजिए। वही हमारा फ्यूचर है और उन्हीं का माध्यम से अपना आने वाला दिनों में अपना कल्चर और ट्राइब्स का जो अस्तित्व है, जो पहचान है, वो लोग बनाए रखेंगे। एंड आई ऑल्सो अपील the same thing to my young friends of Arunachal Pradesh that we should never lose our culture. अपना कल्चर को आप खो देंगे तो अपना आइडेंटिटी हम लोग खो देंगे। लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम लोगों का जड़, हम लोगों का रूट्स को हम लोग नहीं भूलना चाहिए। भले ही आप पढ़ लिख के बहुत ही बड़ा आदमी क्यों ना बन जाता है, बहुत ही धनी बिजनेसमैन क्यों ना बन जाता है, मगर यू शुड ऑल रिमेंबर अपना रूट्स हम लोग कहाँ से आया। एंड वी शुड फील प्राउड कि हम लोग जिस ट्राइब्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमको गर्व होना चाहिए कि मैं उस ट्राइब से बिलोंग करता हूं, मैं एक अरुणाचली हूं। सो मैं जितने भी अपना यंग फ्रेंड्स को मैं आज ये अपील करेंगे। और आज एक खुशी का अवसर भी है, थोड़ा देर पहले मैंने जो हेल्थ का जिक्र किया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज ऑलरेडी डन एन MOU विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में MOU हम लोग ने कर दिया। अभी हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी अरुणाचल में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिक पोजीशनिंग है, ये आप सबको पता है, बहुत ही बड़ा स्टेट है, बिगेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ का टेरेन बहुत टफ है। तो मैंने ड्रोन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में यूज करने का हमने निर्णय लिया। अभी जो पॉलिसी होगा, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, दूर दराज में जहां पे मेडिसिन का प्रॉब्लम होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पे मेडिसिन का सप्लाई हम लोग किया जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी जो अरुणाचल में हम लोग पायलट बेसिस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में जो यहाँ पे हम लोग लॉन्च करने वाला है, उससे बाकी राज्य को भी इसको काफी फायदा होगा। तो मैं इतना कहते हुए आज एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी आने वाला जो हम लोगों का समय होगा, हम सबको एक साथ हम लोग को अरुणाचल को और भी सुंदर, और भी डेवलप्ड, विकसित, और भी हैप्पीनेस इंडेक्स को हम लोग किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसमें हम लोग टीम अरुणाचल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अभी देखिए, हमारा जो देश में लीड करने वाला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फोकस पूरे नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही स्पेशल फोकस है। उनके साथ देने के लिए वहां पे केंद्र में हमारा फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अपना किरण भैया जी वहां पे उनके साथ वहां पे काम कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट को संभालने के लिए अपना हेमंत दादा यहाँ पे उपस्थित है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट पे पूरे हर एक स्टेट में वो जाके काम करते हैं। और अपना राज्य में हमारे दोनों MP तबीरगांव साहब, रिबिया साहब, और राज्य का हमारा पूरा ऑनरेबल MLAs और मिनिस्टर्स का टीम, पूरा 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर्स, इतना अच्छा माहौल है। हमारा ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी से लेके पूरे डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स, हमारा DGP से लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट के SPs, सब लोग अभी काम करने में बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। सो इस तरह का माहौल हम लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हम सब लोग और भी मेहनत करके अरुणाचल का स्पीड, डेवलपमेंट स्पीड और भी हम लोग तेजी से आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। आज मैं अपना पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत दादा यहाँ पे उपस्थित है। मैं तहे दिल से आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि सबसे पहले तो इतना हम लोगों का हिस्टोरिक ओकेजन पर जो हम लोग 36 स्टेटहुड डे यहाँ मना रहा है और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ
नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें हम लोग ने तय किया और ऑनरेबल स्पीकर के कमेटी हम सब ने तय किया कि इसमें हम लोगों का चीफ गेस्ट भी बहुत स्पेशल पर्सन होना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक में था या नेफा में था, तो हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन आसाम के अंदर में था, तो इसलिए आसाम प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अरुणाचल प्रदेश। तो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसाम हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। मैं पूरे अरुणाचल के जनता की ओर से आपको यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अभी थोड़ा देर पहले हमारा किरण जी ने जो यहाँ पे जो बात रखा कि हमारा जो सदियों से जो लॉन्ग पेंडिंग जो इशू है अरुणाचल आसाम के बाउंड्री को लेके, इस इशू को लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने क्लियर कट डायरेक्शंस दिया है नॉर्थ ईस्ट के सभी ऑनरेबल गवर्नर्स को, नॉर्थ ईस्ट के सभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स को, कि विद इन द स्टेट का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसमें कोर्ट में जाके सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा, उसको सोल्व करना है तो आप लोग ग्राउंड में बैठ के बातचीत करके सोल्व करने के लिए। और ऑलरेडी आसाम ने टॉक्स मेघालय का साथ में स्टार्ट करके बहुत हल कर दिया है। अभी हम लोग अरुणाचल की तरफ से फर्स्ट मीटिंग हमारे हेमंत दादा के साथ में हमारा गुवाहाटी में हुआ। अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि बाय अप्रैल जो इतना लंबा बॉर्डर करीबन 720 किलोमीटर्स का आसाम अरुणाचल का जो बॉर्डर है, बहुत सारा डिस्प्यूट्स जो जहाँ है उसका हम लोग फेस मैनर में फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स हम लोग सोल्व करना शुरू करेगा। तो उसके लिए भी मैं अपना हेमंत दादा को बहुत धन्यवाद देगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और हमारे यहाँ के जनता खास करके फुट हिल में रहने वाला लोग बहुत ही खुश है आपके इस अप्रोच से। तो इसके लिए मैं आपको स्पेशल थैंक्स। तो समय ज़्यादा नहीं लेते हुए एक बार फिर मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब, पूरे कमेटी मेंबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना कहते हुए मैं अपना शब्दों को यही विराम देता हूं। और जो कॉन्सेप्ट आप लोग ने जो लेके आया, सेलिब्रेटिंग पास्ट एंड नर्चरिंग द फ्यूचर, ये थीम बहुत ही अच्छा एक थीम था। आने वाला जो बजट सेशन है इस साल अभी 11 मार्च से जो वहाँ पे टेबल करेंगे, तो इस गोल्डन जुबली का जो बहुत सारा टॉक शोज इवेंट्स हुआ है वहाँ से भी हम लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक आया है, जिसको हम लोग भी बजट में हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। और साथ साथ एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहेगा कि जैसे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने अपना स्पीच में जिक्र किया, कल हम लोग दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में एक थिएटर शो देखा। मैं को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने यहाँ के यूथ में इतना टैलेंट होगा, और हमारे बॉलीवुड से 4 डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी वहाँ पे आए थे उस एक्ट को देखने के लिए, और वो लोग भी बड़ा ही प्रेज करने लगे। उनके पास भी शब्द नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस वो लोग ने किया है। तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे खास करके जो डायरेक्टर था रिकिन मोमले जी और उनका पूरा टीम। और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि उस शो को दोबारा एक बार फिर वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में डिस्प्ले करेंगे, और मैं अनुरोध करेंगे सभी कॉलेज गोइंग एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आप लोगों को उस शो को देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो थीम जो है अरुणाचल एक सफरनामा, पुराना जमाना का अरुणाचल कैसे था, नया अरुणाचल किस प्रकार से है, एक बहुत अच्छा मैसेज उस थिएटर के माध्यम से वो लोग कन्वे कर रहा है। सो आई अपील ऑल माय यंग फ्रेंड्स to please go and watch that theater events. With this, once again, बहुत बधाई और thank you. जय हिंद, जय अरुणाचल. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.